क्या आप भूत प्रेतों की कहानियों को सिर्फ एक मजाक समझते हैं? रिद्धि और उसके दोस्तों ने भी यही सोचा था। पर उस रात उस पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे जो सच छिपा था, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो हंसी, वो चीखें और वो खौफनाक चेहरा। आइए जानते हैं उस काली रात की पूरी सच्चाई। गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी नहर है। नहर के किनारे ताड़ के कुछ पेड़ खड़े हैं। वहीं बांस का एक पुराना और कमजोर सा पुल है, जिसके पास 3 किशोर किशोरी रिद्धि, रूपम और नेहा बैठे बातें कर रहे हैं। करीब 1 घंटे पहले स्कूल की छुट्टी हुई है। अब शाम ढल रही है, इसलिए आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। क्या तुम लोगों ने नहर के पास वाले उस भुतहा घर की खबर सुनी है? वही नहर के किनारे वाला घर जो अब टूट चुका है और जहां अब कोई नहीं रहता। हाँ, सब कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद उस घर की खिड़की पर एक लड़की खड़ी रहती है, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। अगर वो किसी इंसान को देख लेती है तो उसे अपनी ओर बुलाती है और कहते हैं कि जो भी वहां जाता है उसे वो मार डालती है। मैंने भी इस बारे में सुना है। वो जमींदार की बेटी की आत्मा है। अपनी शादी की पिछली रात उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहानियां तो बहुत सुन ली, अब अगर हिम्मत है तो चलो खुद ही चलकर देखते हैं उस घर के अंदर सच में भूत हैं या फिर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। क्या सच में आज रात उस घर जाओगे? क्यों, डर लग रहा है क्या? तुझे तो वैसे भी भूतों से ज्यादा डर लगता है। डर नहीं लगता, लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है। गांव के सभी लोग वहां जाने से मना करते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आज हम तीनों चलेंगे। जाकर देखेंगे कि सच में वहां कोई भूत है या सब बस मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं। रिद्धि, रूपम और नेहा तीनों बचपन से ही अगल बगल के घरों में पले बड़े हैं। इस गांव में उनका नाम हर कोई जानता है। चंचल, जिज्ञासु और थोड़े बेपरवाह। हर दिन शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वे नहर के किनारे वाले पुल के पास इस मचान पर आ जाते हैं। वहां बातों के बीच हंसी मजाक, नोक झोंक और कभी कभी डरावनी भूतों की कहानियां चलती हैं। आज भी वैसी ही शाम है। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है और हवा में एक अजीब सी ठंडी गंध है। आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान है और आज बाकी दोस्तों में से कोई नहीं आया है। तीनों अकेले बैठे थे। अचानक बातों बातों में नहर के किनारे वाले उस पुराने टूटे हुए घर का जिक्र छिड़ गया। एक पुराना खंडहर घर, जिसे लेकर सालों से भयानक अफवाहें और चर्चाएं चली आ रही हैं। लोगों के मुंह से सुना जाता है कि रात होते ही उस घर में रोशनी जल उठती है। कोई कमरे के अंदर रोता है तो कोई सुरीली आवाज में आवाज लगाता है। जो भी वहां जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। रिद्धि, रूपम और नेहा, उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं है। वे इन बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, बल्कि इन भूतों की कहानियों को सुनकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आज वे फैसला करते हैं कि वे खुद जाकर देखेंगे कि सच में कोई भूत है या नहीं। तीनों हाथ में टॉर्च लेकर उस खंडर नुमा घर की ओर चल पड़े हैं। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। सुनसान सड़क पर वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के किनारे घनी झाड़ियां और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। झिंगुरों की लगातार आवाज और बीच बीच में मेंढकों का टर्राना माहौल को और भी डरावना बना रहा है। हवा में अचानक एक ठंडा और भारी एहसास फैल गया है। रूपम हल्का सा कांपते हुए कहता है, इस रास्ते पर तो दिन में भी कोई नहीं चलता और हम इस घने अंधेरे में जा रहे हैं। अगर भूत हुआ तो अच्छा ही है, कम से कम आमने सामने देख तो लेंगे। आखिर कब तक सिर्फ भूतों की कहानियां सुनकर काम चलाएंगे, बताओ भला। नेहा कुछ नहीं बोलती।
उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते। एक अनजानी खींच की वजह से वो उस घर की ओर बढ़ती जा रही है, जहां शायद सच में कोई इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए। रिद्धि, रूपम, एक बात सुनो। अंदर जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। ये जगह ठीक नहीं लग रही है। मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। हम खतरे में पड़ सकते हैं। अरे इतना डर क्यों रही है? हम तीनों एक साथ हैं। अरे डरने की कोई बात नहीं है। चल चल। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और उस अभिशप्त बुथा घर के सामने आकर खड़े हो गए। घने अंधेरे में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। आसपास किसी इंसान की आहट तक नहीं थी। यहाँ तक कि झींगुरों की भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तीनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने चारों ओर अच्छी तरह देखा। सामने 2 तार के पेड़ सिर उठाए ऐसे खड़े थे मानो वे पहरा दे रहे हों। हवा में पेड़ों की डालियां भयानक तरीके से झूल रही थीं। एक पल के लिए उन्हें ईरी सा महसूस हुआ। दूर से सियार की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के सामने का टूटा हुआ लकड़ी का गेट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक नेहा फुसफुसाकर बोल उठी। सुनो, मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये समझ पा रही हूँ। हमारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। नेहा, हमें लगता था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम तो एकदम डरपोक निकली। तुम मेरे साथ चलो, अंदर कुछ नहीं है। तीनों ने धीरे धीरे लकड़ी का दरवाजा खोला और घर के अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में किसी चीज के जलने की गंध थी। पुरानी राख, जली हुई लकड़ी और किसी चीज के सड़ने जैसी बदबू। घर की दीवारों पर जमींदार परिवार की यादों के रूप में कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, तो कुछ जमीन पर गिरी पड़ी थी, जिनके शीशे और फ्रेम टूटे और जले हुए थे। वे तीनों अलग होकर दबे पांव इधर उधर टहल रहे थे। तभी अचानक नेहा ने ध्यान दिया कि कमरे के अंदर कोई चलकर जा रहा था और देखते ही देखते जैसे गायब हो गया। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। रूपम, मैंने कुछ देखा है। एक साया उस कमरे की तरफ गया। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। तूने यहाँ किसे देखा? रूपम, मैंने अभी अभी देखा। एक औरत कमरे के अंदर चल रही थी, लेकिन अचानक हवा की तरह गायब हो गई। नेहा सामने वाले कमरे की ओर एक टक देखती रही। सबने उसका पीछा किया। वो उस खुले दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, जहां से कुछ ही सेकंड पहले कोई चलकर गया था। नेहा, क्या तू सच कह रही है? क्या यहाँ कोई था? मैं सच कह रही हूँ। मैंने एक औरत को देखा जो मेरे सामने से चलते हुए अचानक हवा में गायब हो गई। सब सावधान हो जाओ। ये घर जैसा हमने सोचा था उतना साधारण नहीं है। यहाँ वाकई कुछ तो है। तो फिर चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर चले जाएंगे। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की ठंडी हवा आ रही थी और साथ ही घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर कोई टहल रहा हो। रिद्धि ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला और वो एक चरमराती आवाज के साथ धीरे से खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पलंग था और बिस्तर के एक तरफ एक कंकाल पड़ा था। देखकर लग रहा था जैसे कोई उस बिस्तर पर जलकर मरा था। नहीं नहीं, ये कोई खेल नहीं है। इस घर में कुछ तो है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें।
वो फिर से जाग गई है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वे भागने ही वाले थे कि तभी कमरे की खिड़की के पास अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे और होठों पर एक भयानक विकृत मुस्कान। तीनों एक साथ चिल्लाकर पीछे हट गए। अचानक दरवाजा अंदर से बंद हो गया। ये क्या हुआ? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। एक जली हुई गंध से पूरा कमरा भर गया। तीनों दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सबके कानों में एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। कोई है? कृपया मुझे जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई है। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। तुम लोग मेरे कमरे में क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इसी कमरे में रहती हूँ? तुम मुझे परेशान करने क्यों आए हो? हमें इतना कुछ नहीं पता था, हम तो बस ये जानना चाहते थे कि क्या ये बात सच है। सब सच है, लेकिन तुम लोग यहाँ मजा लेने आए हो। हर चीज में हंसी मजाक। आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उन्होंने उस कमरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। तीनों दरवाजे पर धक्के मार रहे थे, लेकिन फिर भी दरवाजा किसी तरह नहीं खुल रहा था। और ठीक तभी नेहा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसने कमरे के एक कोने में एक स्त्री की आकृति देखी। उसने सफेद जली हुई साड़ी पहन रखी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आग से जलने के निशान थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। रूपम वो कौन है? उसकी आंखों की जगह कुछ भी नहीं है, बस एक जला हुआ गड्ढा है। हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। पूरे कमरे में जलते हुए मांस की गंध फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ कभी आग में जलकर मरा हो। उन तीनों की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। नेहा अपना गला पकड़ते हुए कह रही है, मेरी सांस घुट रही है, यहाँ से बाहर निकलना होगा। रिद्धि दीवार के कोने से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने वो छाया मूर्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी। उसकी दोनों आंखें अब आग की तरह दधक रही थीं। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और नुकीले दांत। रिद्धि ने फटी आंखों से देखा कि वो साया उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। नेहा अचानक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। वो साया उनके सामने एक चक्रवात की तरह झपटा। उनकी आंखों के सामने गहरा काला अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चारों ओर बस एक अजीब सी खड़खड़ाहट और हंसी गूंज रही थी। तीनों जमीन पर ढेर हो गए। सुबह होते ही घर के अंदर से तीनों मिले, रिद्धि, रूपम और नेहा। तीनों बेहोश थे। गांव वालों ने उन्हें उठाया और घर लेकर आए। धीरे धीरे तीनों को होश आया। उन्हें समझ आ गया कि वाकई उस घर के अंदर उस लड़की की आत्मा आज भी मौजूद है। और उस दिन के बाद से उन्होंने फिर कभी उस घर की ओर कदम नहीं बढ़ाया।